क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट सवाल देखिए। फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट पैलेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये जो इंटीजर लाइन है ना, इस पे इन्होंने अलग अलग पैलेस दे रखे हैं, इनका टेम्परेचर बताना है। इस पे इन्होंने मेंशन कर रखा है और हमें बताना है कि इसका टेम्परेचर कितना है। इन्होंने दे रखे हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। इन सब का हमने टेम्परेचर यहाँ देख के बताना है किसका कितना टेम्परेचर। अब सबसे पहले तो ये इंटीजर के बारे में देखिए। जो ये जीरो होते हैं ना, इससे इस साइड वाले जो इंटीजर हैं ये तो होते हैं प्लस के, और जीरो से इस साइड मूव करते हो तो ये होते हैं माइनस के इंटीजर। ये प्लस, ये इंटीजर, जीरो ना प्लस का और ना माइनस का। तो हम अब टेम्परेचर देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जो ये ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये यही कह रखा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द पैलेस मार्क्ड ऑन इट। यानी जो इस पे ये पैलेस दे रखे हैं इनका हम सबका टेम्परेचर बताना है। सबसे पहले बेंगलुरु का देखेंगे। बेंगलुरु है, देखो ये जो यूनिट बना रखे हैं इन्होंने 5-5 के डिफरेंस से बना रखे हैं। ये 15, ये 20, बीच में ये जो ये हैं ये 1-1 का डिफरेंस है। तो बेंगलुरु हमारे पास यहाँ है, यहाँ हमारे पास ये 20 है तो 21, 22। बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो 22। फिर ऊटी का देखो, ये हमारी 10 वाली यूनिट है तो 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस ऊटी का। नेक्स्ट है शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। और फिर है श्रीनगर का जीरो आ गई तो इस साइड चलोगे आप माइनस का हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का ये इधर है ये लाहौल स्पीति, तो 5, 6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस ये लाहौल स्पीति का है। तो आपने कैसे सोल्व कैसे करना है इसको देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखो। एक ऐसे एक बॉक्स सा बना लीजिए, स्टेट लिखे टेम्परेचर। सबसे पहले हमने देखा इधर बेंगलुरु का हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊटी का था 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का था हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का 2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का। अब बी पार्ट को देखिए। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट पैलेस अमंग द अबो। अब ये पूछा इस लाइन पे जो सबसे कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट पैलेस है उन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। जो ये जीरो है ना, इससे प्लस की तरफ चलोगे ना, जो जितने दूर जाते जाओगे जीरो से वही हॉटेस्ट पैलेस होगा जितने दूर जाते जाओगे। और इस साइड माइनस की तरफ जितने जाते जाओगे वो कोल्डेस्ट पैलेस होगा। तो हमारे पास सबसे जीरो से सबसे दूर प्लस में कौन सा है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु तो हमारा हॉटेस्ट है सबसे। और इधर कोल्डेस्ट कौन सा हो गया, लाहौल स्पीति। इससे आगे और कोई होता तो वो होता। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो कैसे, बी पार्ट को कैसे सोल्व करना है। हॉटेस्ट पैलेस इज बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु हमारे पास अभी हमने देखा है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट पैलेस इज लाहौल स्पीति का कितना था -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बताना हमने कितना है। तो इसका तो 22 डिग्री सेल्सियस, और फिर माइनस करना है ना, डिफरेंस का मतलब घटाने हैं। इसका है जो ये लाहौल स्पीति है इसका -8 डिग्री सेल्सियस। अब कोई भी दो साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते, इसलिए इन दोनों के बीच में हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करते हैं, माइनस को है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस बन जाता है। ये रूल है। 22 डिग्री सेल्सियस प्लस में 8 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। आप इसको इंटीजर लाइन पे भी काउंट कर सकते हो। जीरो से इधर 22 तक तो ये बेंगलुरु है, और ये 8 फिर इधर है। ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सी पार्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का देखिए पहले, लाहौल स्पीति का कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का कितना है हमारा, लाहौल स्पीति का 8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। दोनों माइनस के हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में,
6 डिग्री सेल्सियस का कैसे लिखोगे? टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति 8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास? 6 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट, देखो कैन वी सी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। देखो क्या पूछा, श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी दोनों का इकट्ठा ले लें। अब श्रीनगर का कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का कितना है? ये प्लस का है, +5 डिग्री सेल्सियस। जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस के होते हैं। तो श्रीनगर का तो हमारे पास है -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। टुगेदर यानी दोनों को इकट्ठा कर लें, दोनों को जोड़ लें। लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, तो ये कह रहा है कि अगर तुम इन दोनों का जोड़ लो शिमला और श्रीनगर का, तो भी शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। देखते हैं, देखो अब होता है या नहीं, कम होता है ज़्यादा, जोड़ के देखते हैं। लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी दोनों का इकट्ठा लिया हमने। -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तो श्रीनगर का हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों को क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। अब ये तो है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस और ये है प्लस का, तो अब ये इसमें से प्लस वाले में से ये माइनस वाले माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो हमारे पास बच गया 3 डिग्री सेल्सियस, यानी ये प्लस का बच गया 3 डिग्री। प्लस के ज़्यादा थे, माइनस के कम हैं, इसलिए हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस बच गए प्लस के। अब देखो लेस देन द टेम्परेचर शिमला, तो ये कह रहा है कि ये देखते हैं शिमला की टेम्परेचर से कम है। शिमला का तो है 5 डिग्री सेल्सियस, देखो ये ऊपर देख लीजिए यहाँ में, शिमला का हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों का जोड़ जो श्रीनगर और शिमला का था ये कितना आया? ये आया था हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये यस, इस क्वेश्चन में यस आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, यानी शिमला वाला है जो टेम्परेचर, उससे इन दोनों का टेम्परेचर कम है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा आपका? यस। एक और इसी में एक और पूछा इन्होंने, इट इज़ आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ये कह रहा है कि इन दोनों का टेम्परेचर मिला कि श्रीनगर से भी कम है। ये देखते हैं, लेस देन टेम्परेचर श्रीनगर। अब हमारे पास है दोनों का, जो ये श्रीनगर और शिमला का आया था वो कितना था? इसके प्लस के 3 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है? श्रीनगर का जो है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस के और ये माइनस के, तो ये कम है, 2 डिग्री सेल्सियस कम है। तो ये जो इसने पूछा है ना, अब ये कह रहा है कि दोनों का मिला के टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, लेकिन इस कंडीशन में ये क्या है? नो, ये गलत है। ये दोनों का जो ये इकट्ठा टेम्परेचर लिया था ये ज़्यादा है, ना कि श्रीनगर का। ये आपका डी पार्ट था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए तो पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव आंसर मिले हैं। इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total and at the end? लास्ट में उसको कितने मार्क्स मिले? अब जो उसने सही राउंड में जो उसका करेक्ट आंसर था उसका तो पॉजिटिव मिला, और जो उसका गलत आंसर था, इनकरेक्ट आंसर था, उसका नेगेटिव मार्क्स मिला। और ये जो 5 राउंड थे उसके लगातार 5 राउंडों में इतने मार्क्स मिले हैं। तो लास्ट में पूछा उसको कितने मार्क्स मिले हैं, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 4 करेक्ट आंसर पॉजिटिव मार्क्स, 4 इनकरेक्ट आंसर नेगेटिव मार्क्स। तो देखो 4 फर्स्ट राउंड में कितने मिले उसको? 25, सेकेंड राउंड में -5। अब 25 है ना, ये प्लस के है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। थर्ड राउंड -10, फोर्थ राउंड में 15 एंड 5th राउंड में 10। ये इसको इतने मार्क्स मिले हैं। तो सब टोटल मार्क्स इसने कितने लिए? देखो टोटल मार्क्स, यानी सबको जोड़ेंगे और क्या करना है। तो 25 प्लस में
5। फिर बता रही हूँ, ये दो साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते क्योंकि ये जोड़ने हैं हमने। ये तो -5 तो पहले से मिले हुए हैं, इसको इन सबको हमने जोड़ना है, तो ये ब्रैकेट में लगा दिए। फिर अगला फिर जोड़ा प्लस -10, प्लस में 15, प्लस में 10। क्या करना है, पहले तो हम ब्रैकेट को हटाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे। 25 देखो यहाँ एक बार हमने मल्टीप्लाई किया था, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई, ये देखो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया था तो प्लस बन गया था, ये रूल है भाई। और अब प्लस को और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो माइनस रहता है, माइनस बनता है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हो, ये जो ब्रैकेट है ना ये हटाना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमने, प्लस और माइनस को, तो ये बन गया -15। फिर प्लस और माइनस है तो ये भी -5, ये -10 और ये 15 ऐसे का ऐसा, 10 भी ऐसे कैसा, ये ब्रैकेट तो रिमूव हो गए। अब देखो 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10, और फिर प्लस प्लस के इकट्ठे कर लो, 25 प्लस में 10 और प्लस में 15 प्लस 10, और ये थोड़े इधर खिसक जाएंगे, माइनस का 5 और -10। अब प्लस प्लस के कितने हो गए हमारे पास, तीनों को जोड़ोगे तो 50, और माइनस के कितने हो गए 15, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 35।